ओम साई राम। सारे साई भक्तों का मेरे चैनल मेरा साईं मेरी परछाई में स्वागत है। मैं बाबा से आप सबके लिए हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि वो आपको सेहत बख्शे, खुशियाँ बख्शे और आप लोग सही मार्ग पे चलें। तो मैं जैसे अपना एक किस्सा बताने वाली थी कि जब मैं पहली बार 1993 में गई थी बाबा के पास, तो मुझे ऐसी कोई ख़ास प्रचिति बाबा की नहीं हुई थी। बट हाँ, बाबा हैं, बाबा एक सद्गुरु हैं, बस इसी भाव के साथ मैं बॉम्बे आ गई थी। बट कुछ 1-2 साल के बाद मुझे बाबा ने फिर जैसे कहते हैं झंझोरा और कहा कि भाई तुम्हें शिरडी आना है। और मैं शिरडी गई और फिर वही कहते हैं कि बिल्कुल बेमन से गई थी, बट पहले से बेहतर। मैं गई और जैसे ही मैंने बाबा की मूर्ति की तरफ देखा तो मैंने महसूस किया कि बाबा मुझे कुछ कहना चाहते हैं, बट मैं कुछ समझ नहीं पाई। तो मैंने कहा कि अब मैं बाबा की चलती हूँ। बाबा की तरफ जब मैंने मूर्ति की तरफ देखा तो मुझे एक ऐसा लगा कि उनके आँखों से कुछ ऐसी किरणें निकली और मेरे शरीर के अंदर गई, जो कि मुझे बड़ा एक अलग सा अनुभव हुआ इस चीज़ का, जो मैं समझ नहीं पाई। और मैं जैसे कि एकदम ट्रांस में चली गई। शायद एक आधा मिनट का फ़र्क, एक आधा मिनट ही हुआ होगा। और मेरे पति ने कहा कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो उन्होंने आके मुझे पैट किया मेरे बैक पे और मैं एकदम से चौंकी और मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम्हें क्या हुआ, चलना नहीं है? मैंने कहा हाँ चलना है। और हम आ गए। आने के बाद भी थोड़ा और समय गया और कहते हैं ना कि मैं कुछ इस चीज़ की फीलिंग्स को लेके आई थी कि वाकई में बाबा में कोई शक्ति है, कोई ताकत है। आने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी आंखों में एक गंभीर प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, जिसको कि रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। जब मैं ये प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ तब ये 1996 की बात थी। तब तक इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी आई सर्जरी में रेटिनल डिटैचमेंट की। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है और हम इसकी गारंटी नहीं देते हैं कि पता नहीं आपका विजन हम बचा पाएंगे कि नहीं। ये सुन के मैं बहुत घबरा गई और मैंने बाबा को गुहार लगाई कि बाबा, क्या मैं आपके दर पे आई थी तो मेरे साथ ऐसा होना था, तो ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ? ये मेरे साथ मेरा और उनका द्वंद्व चलता रहा। बट कहीं एक अंदर से आवाज़ आती थी, जो कि मैं साईं की आवाज़ कहती हूँ, कि कहते थे कि फ़िक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक होगा, सिर्फ तू श्रद्धा रख मेरे ऊपर, सबूरी रख, मैं हूँ और मैं तेरे को इससे पार कराऊँगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम अपने गुरु को अपने साथ लेके चलें तो देखिए, प्रारब्ध जो है आपका, उसमें आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। पर जब आपका सद्गुरु आपके साथ रहता है तो वो समय कब बीत गया, कैसे बीत गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। और बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मेरी वो रेटिना सर्जरी के साथ बाबा ने मुझे कैसे अपना सानिध्य दिया, मुझे इस प्रॉब्लम से वो बाहर लेके आए। ऐसा नहीं कि मेरी सर्जरी नहीं हुई, मेरी सर्जरी हुई, काफ़ी मेजर सर्जरी थी, बट मुझे पता ही नहीं लगा क्योंकि मेरा साईं मेरे साथ था। तो इसकी जर्नी जो आगे क्या घटित हुआ, बाबा ने कैसे मेरे साथ वो पल बिताए और मेरा श्रद्धा और सबूरी का जो एक विश्वास था वो दृढ़ किया, मैं आपको ये नेक्स्ट मेरे रील में बताऊंगी। तब तक आप जुड़े रहिए। ओम साई राम। खुश रहिए।